ये लो मालती मौसी, जब वो कपड़े धुल जाएं तो इन्हें भी साफ कर देना। उसके बाद ही तुम घर जाना। क्या मैं सुबह से अब तक सिर्फ कपड़े ही धोए जा रही हूँ और तुम फिर से इतने सारे गंदे कपड़े ले आई? क्या मैं घर नहीं जाऊंगी? क्या सिर्फ तुम्हारे घर का काम करने से होगा? मुझे दूसरे लोगों के घर भी जाना है। तुम्हारे लिए समय की कीमत नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए है। क्या तुम मुझे समय की कीमत सिखाने आई हो? बताओ, उन लोगों के यहाँ काम करके तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगी, लेकिन आज तुम मेरे घर के ये सारे कपड़े धोकर ही जाओगी। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो क्या मुझे खरीद लोगी? जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे घर काम पर ही नहीं आऊंगी, दूसरों के घर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे यहाँ काम करने नहीं आऊंगी। ठीक है, अब तुम्हारे लिए अब वो दूसरे लोग ही पहले है ना। कल से तुम्हें हमारे घर पर आने की कोई जरूरत नहीं, और तुम्हारे जो भी पैसे बनते हैं आज मुझसे लेकर चली जाना। हाँ हाँ, मैं तो चली ही जाऊंगी और तुम काम के लिए कोई दूसरा ढूंढ लेना। जहाँ मुझे कोई आजादी नहीं वहाँ मैं काम नहीं कर सकती। ठीक है, बहुत ज्ञान दे दिया। अब जो कपड़े धोए हैं उन्हें धूप में सुखा देना, उसके बाद ही घर जाना। मीता बेटा, अरे ओ मीता बेटा, बेटा मैं दुकान से आया हूँ, मुझे जरा पानी दे देना, बहुत प्यास लगी है। क्यों, मैं क्यों दूं? और तुम्हें क्या हमेशा मैं ही दिखाई देती हूँ? जब भी दुकान से आओगे बस मुझे ही पानी लाने के लिए कहोगे। क्या तुम्हारी और कोई बेटी नहीं है? हमेशा मुझे ही क्यों पानी लाना पड़ता है? मीता बेटा, तू ऐसा क्यों कह रही है? अरे मुझे जब जिसे याद आता है उसे कह देता हूँ, पर तू मुझसे इस तरह से बोलेगी ये मैंने नहीं सोचा था। ठीक है, तुझे लाने की जरूरत नहीं है। दीपिका बेटा, ओ दीपिका बेटा, अरे फिर तू ही मेरे लिए थोड़ा सा पानी ला देना बेटा, ला दे। मैं भी नहीं ला पाऊंगी, मैं व्यस्त हूँ। व्यस्त है मतलब? अरे तू तो अभी तक बैठी ही है, कोई काम तो कर नहीं रही, फिर किस बात की व्यस्तता है? मैंने कह दिया ना कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मेरे कान के पास मैंने कह दिया ना कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मेरे कान के पास किचकिच क्यों कर रहे हो? ए तो सुल्ता, अरे तू तो कम से कम मेरे लिए एक गिलास पानी ला ही सकती है ना। सबने तो मुंह फेर लिया। क्यों बेटा? नहीं, मैं भी नहीं लाऊंगी। जब किसी ने नहीं दिया तो मैं क्यों दूं? मैं भी नहीं लाऊंगी, अपना पानी खुद लेकर पी लो। हाँ, ठीक ही कह रही है। मैं अपना पानी खुद ही लेकर पीता हूँ। कैसी किस्मत लेकर तुम लोगों को जन्म दिया था। अपने स्वार्थ के अलावा तुम लोग कुछ नहीं समझती हो। अरे रे रे रे। हाँ, नहीं समझते हम स्वार्थ के अलावा कुछ। तुम अपना पानी खुद लेकर पियो, नहीं तो मत पियो। अरे कैसे हो दिवेंद्रू? बहुत दिनों से ठीक से कोई मिलना जुलना नहीं हुआ और ना ही कोई गपशप हुई। और बताओ क्या हालचाल है? अरे हरिहर, मैं तो ठीक हूँ। ये बात वैसे तू ठीक कह रहा है कि मिलना जुलना हुआ नहीं। अरे भाई अब तो बूढ़े हो गए हैं, एक तरफ शरीर में जगह जगह दर्द है, ऊपर से घर गृहस्थी का दबाव है। इन सब में वक्त ही नहीं मिलता कि थोड़ा बैठने के लिए आ सकूं। हाँ दिवेंद्रू, वो तो ठीक कह रहा है। घर का क्या दबाव है क्या ही बताओ। और ये बता, तेरे घर में तो सब ठीक है ना? अरे घर में तो सब ठीक है, पर हरिहर तू ऐसे क्यों बोल रहा है? क्या तेरे घर में कुछ हुआ है क्या? बता, मुझे तो बता। अरे क्या बताऊं यार, आज दोपहर जब मैं दुकान से घर गया तो मैंने अपनी बेटियों से कहा कि मुझे रसोई से एक गिलास पानी ला दो। अब तू सोच, मुझे एक गिलास पानी भी लाके ना दे सकी वो। तीनों ने कोई ना कोई बहाना बना दिया। अब तू ही बता, इस बुढ़ापे में मैं कितना चलूंगा फिरूंगा? है बता। क्या तेरी तीनों बेटियों में से किसी ने तुझे एक गिलास पानी भी नहीं दिया? अरे नहीं रे, इसीलिए तो तुझे बता रहा हूँ। मेरी इन तीनों बेटियों को जब्त यानी कि सबक सिखाना होगा, तभी इन्हें अकल आएगी। ये बात तो तू ठीक कह रहा है। इन्हें सबक सिखाने पर ही इनकी शिक्षा पूरी होगी। लेकिन करे तो करे क्या, वही समझ में नहीं आ रहा। देखो, अगर कुछ सोचना है तो फिर अब तू ही सोच सकता है, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस अपनी बुद्धि से आज भी अकेला चला रहा है, तो ये तो तेरे लिए ही मुमकिन है। अब मेरे दिमाग में एक तरकीब आई तो है, लेकिन उसके लिए एक लड़का चाहिए।
हाँ, कैसी तरकीब बता तो सही। मेरी जान पहचान में वैसे एक लड़का है। उस लड़के को यह सिखाना होगा कि वो मेरी बेटियों के सामने जाकर कहे कि वो अनाथ है और उसे घर का कोई काम करना नहीं होगा। जब मेरी तीनों बेटियां कहेंगी कि मैं शादी करूंगी, तब मैं उनसे काम करवाऊंगा और बाद में उन्हें बताऊंगा कि यह सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था और इस लड़के को लाया था। तब उन्हें समझ में आएगा कि आटे धाल का क्या भाव होता है। हाँ, वाह वाह वाह, क्या रे, एकदम बढ़िया, गजब तरकीब है। अच्छा, मेरी जान पहचान में एक लड़का है जिसका नाम शुभेंदु है, तो उससे एक बार बात करके देख सकता है। हाँ ठीक है दिवेंदु, तो मैं आज चलता हूँ, फिर किस दिन मुलाकात होगी? हाँ हरिहर, तू जा और मैं भी घर की तरफ निकलता हूँ, शाम होने वाली है। जा जा। अरे सुल्ता, अरे ओ सुल्ता, अरे मैं घर आ गया, जरा रसोई से कोई मेरे लिए खाना लेकर आ जाओ, बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हें खाना खाना है? आज तो खाना बना ही नहीं है, आज तुम्हें पानी पीकर ही सोना पड़ेगा। क्यों रे, पानी पीकर क्यों सोऊंगा? अरे तुम्हारी मालती मौसी तो आज घर आई थी ना, तो क्या मालती मौसी ने खाना नहीं बनाया? नहीं बाबा, असल में हुआ ये कि आज सुबह मीता ने मालती मौसी को बहुत सारे गंदे कपड़े दिए थे और मालती मौसी ने उन्हें साफ करने से मना कर दिया। इसलिए मीता ने गुस्से में आकर मालती मौसी को काम से निकाल दिया। क्या? अरे मालती को काम से निकाल दिया? अरे तेरी इतनी हिम्मत! क्यों रे मीता, तू कितना पैसा कमाती है जो तूने मालती को घर से निकाल दिया? अरे वो तो फिर भी मेहनत करके पैसा कमाती है और तू तो बाप के पैसे पर ऐश करती है। शर्म नहीं आई उसे काम से निकालते हुए? हैं? क्यों नहीं निकालूंगी? मालती मौसी ने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मैंने तो ज्यादा कपड़े दिए भी नहीं थे, फिर भी मालती मौसी ने इस तरह गुस्से में मुझे बातें क्यों सुनाई? इसलिए मैंने उसे उसके पैसे दिए और काम से निकाल दिया। अरे मीता, तूने ये काम बिल्कुल ठीक नहीं किया, बिल्कुल अच्छी बात नहीं की तूने, ये दिमाग खराब कर दिया। क्या सही किया और क्या गलत, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आज खाना नहीं बनेगा, तुम पानी पीकर सो जाओ। बाबा, ओ बाबा, उठो, सुबह हुए बहुत देर हो गई है। क्या आज तुम्हें दुकान नहीं जाना है? अरे आज सूरज किस तरफ से निकला है कि तुम तीनों मिलकर मुझे जगा रही हो? जरूर इसमें तुम लोगों का कोई स्वार्थ होगा, इसीलिए मुझे जगा रही हो, वरना तो कभी नहीं जगाती हो। बाबा, तुम हमेशा हमारा स्वार्थ ही क्यों देखते हो? क्या हम तुम्हें नींद से जगा नहीं सकते? अरे इतने सालों से तुम लोगों के साथ घर संसार बसाए बैठा हूँ, क्या मैं इतना भी नहीं जानूंगा? जब सब जान ही गए हो तो फिर हमें जेब खर्च के लिए पैसे दे दो। बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। मेरे पास अभी तुम लोगों को देने के लिए इतने पैसे नहीं है। पैसे नहीं है मतलब? पैसे तो तुम्हें देने ही होंगे। अरे अरे अरे, आज नहीं दे पाऊंगा तो बस नहीं दे पाऊंगा, बस। मैं तुम लोगों से और बहस नहीं करना चाहता। मैं दुकान जा रहा हूँ, वरना दुकान खोलने में देर हो जाएगी। हाँ जाओ जाओ, तुम अपनी दुकान ही जाओ। तुम कभी हमें जरूरत के हिसाब से पैसे नहीं देते कि हम कहीं घूम आए। जब भी तुमसे पैसे मांगने आते हैं तो कोई ना कोई बहाना बना देते हो। अरे भला बहाना क्यों नहीं बनाऊंगा? पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है जानती हो, और उस पैसे को तुम लोग बिना सोचे समझे उड़ा देती हो। तुम लोगों के साथ क्या कहूँ, फालतू बहस करना मेरा समय खराब करना है मतलब। पत्थर के सामने सिर फोड़ने जैसा है तुम लोगों से बातें करना। चलो हटो, मुझे दुकान जाना है। शुभेंदु, ओ शुभेंदु, अरे भाई घर पे हो क्या? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। आप कौन हैं? मैंने आपको ठीक से पहचाना नहीं, और आपको मुझसे क्या काम है? दरअसल मैं दिवेंदु का दोस्त हूँ। ओह अच्छा 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 अच्छा, दिवेंदु चाचा के दोस्त। हाँ बताइए ना। उन्होंने कल मुझसे कहा था कि एक भद्र पुरुष मतलब सज्जन आदमी मेरे पास आएंगे, तो क्या आप वही हैं? हाँ 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 हाँ, तुमने एकदम सही पहचाना। बताइए मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी? दरअसल बेटा, मेरी घर में ना 3 बेटियां हैं और ये तीनों बहुत ही आलसी हैं, खुद से कोई काम नहीं करती हैं। बेटा, तुम आज रात मेरे साथ हमारे घर चलोगे? मैं अपनी बेटियों से कहूंगा कि मैंने तुम्हें उनकी शादी के लिए ढूंढा है, लेकिन किसके साथ शादी करूं ये समझ नहीं आ रहा। तब वो खुद को साबित करने के लिए घर का सारा काम करेंगी और इसी तरह से मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है हरिहर चाचा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके घर चलूंगा, बिल्कुल चलूंगा। बहुत बढ़िया उपाय लगाया आपने वैसे। हाँ, और हाँ, सिर्फ चलने से काम नहीं बनेगा। तुम्हें कहना होगा कि तुम्हारे घर में माँ नहीं है और सारा काम नौकर चाकर करते हैं, यहाँ तक कि खाना भी रसोइया बना देता है। तब मेरी हर बेटी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी और जी तोड़ मेहनत करेगी फिर तुम्हें खुश रखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है हरिहर चाचा, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। ठीक है। हाँ, तो ठीक है शुभेंदु, चलो हमारे घर चलो, फिर तुम्हें वापस अपने घर भी तो आना होगा, वरना रात हो जाएगी। हाँ ठीक है हरिहर चाचा, चलिए आपके घर चलते हैं। दीपिका, ए मिता, सुल्ता, अरे भाई कहाँ हो तुम सब? देखो मैं तुम्हारे लिए किसे लेकर आया हूँ। बाबा, ये लड़का कौन है और हमारे घर इस शाम के वक्त क्या करने आया है? देखो बेटा, अब तुम सबकी ना शादी की उम्र हो रही है, इसीलिए आज मैं एक लड़का देखने गया था। मुझे शुभेंद्र तो बहुत पसंद आया, इसीलिए तुम लोगों से बात कराने के लिए मैं लेकर आया हूँ। तो बाबा, ये लड़का करता क्या है? मैं तो ऐसे ही लड़के से शादी करूंगी जहाँ मुझे कोई काम न करना पड़े। हाँ बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम लोग कैसी हो, इसीलिए मैं तुम्हारी पसंद के हिसाब से ही लड़का ढूंढ कर लाया हूँ। देखिए मेरा नाम शुभेंद्र है, मैं इसी गांव के पास वाले मोहल्ले में रहता हूँ। अब मेरे माता पिता दोनों गुजर चुके हैं, तो एक तरह से मैं अनाथ हूँ और मेरा एक छोटा सा बिजनेस है। अरे, ये तो बिना मांगे मोती मिलने जैसा है। कुछ भी करके इस लड़के से मुझे ही शादी करनी होगी। ये अनाथ है तो ससुराल में मेरा कोई झंझट नहीं होगा, ऊपर से वहाँ कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा, नौकर होंगे, मैं तो बस वहाँ आराम से रहूंगी। ठीक है बाबा, तो तुम इस लड़के से मेरी शादी कर दो, क्योंकि मैं बड़ी बेटी हूँ और मेरी बहनों से पहले मेरी शादी होना ही स्वाभाविक है। तेरे कहने से क्या तेरी शादी हो जाएगी? तू देखने में कितनी बेकार है और मुझे देख मैं कितनी सुंदर हूँ, इसलिए शादी तो मुझसे ही होगी। क्या सुंदर होने से ही शादी होती है? मैं घर की सबसे छोटी बेटी हूँ, इसलिए शादी मेरी ही होगी। हाँ, अरे ठीक है ठीक है ठीक है, जब तुम लोग आपस में इतना झगड़ ही रही हो और लड़का एक ही है, तो तुम लोग खुद को साबित करके दिखाओ कि कौन शुभेंद्र की पत्नी बनने के योग्य है। ठीक है बाबा, मैं साबित करके दिखा दूंगी कि मैं ही उसके लायक हूँ। तो ठीक है हरिहर चाचा, अब मैं चलता हूँ, वरना घर पहुँचने में देर हो जाएगी, वैसे ही शाम हो चुकी है। हाँ 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 हाँ, ठीक है बेटा शुभेंद्र, तू घर की तरफ जा, जा बेटा जा। अरे कहाँ हो तुम सब? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे सुनो मीता। यहाँ हूँ बाबा, घर के जितने भी गंदे कपड़े थे मैं वो सब साफ कर रही हूँ। अरे 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 अरे, 2 दिन पहले तो तूने इन्हीं कपड़ों को धोने की वजह से मालती को घर से निकाल दिया था, और आज तू खुद अकेले ये सारे गंदे कपड़े धो रही है। बाबा, मेरी तरफ भी तो देखो, मैं कितने अच्छे से बर्तन साफ कर रही हूँ, और तुम हो कि सिर्फ मीता की तारीफ ही किए जा रहे हो। अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं? खुद को साबित करने के लिए तुम लोग इतना कुछ कर सकती हो, पर दीपिका, अरे भाई तू यहाँ चुपचाप क्यों बैठी है? क्या तेरा शादी करने का इरादा नहीं है? क्यों नहीं होगा बाबा, मेरा काम तो हो भी गया, मैंने आप सबके लिए खाना बना दिया है। हाँ, अब मैं कैसे फैसला करूं? तुम तीनों ही किसी न किसी काम में तो माहिर हो, तो फिर एक काम करो, तुम तीनों एक एक करके बाजार जाओ, पर वहाँ मेरा नाम मत लेना। जो अपनी बुद्धि लगाकर बाजार से हिलसा मछली खरीद कर ले आएगी, उसी की शादी मैं अपने पसंद किए हुए लड़के से करूंगा, यानी शुभेंद्र से। ठीक है? ठीक है बाबा, मैं साबित कर दूंगी कि मैं ही उस लड़के के लिए सही पत्नी हूँ। ठीक है ठीक है, जब तू कह रही है तो पहले तू जा, देखते हैं मछली ला पाती है या नहीं। अगर ले आई तो तेरी शादी करा दूंगा मैं। जा। काका, ओ शुभजीत काका, क्या आपके पास हिलसा मछली है? हाँ हाँ बेटा, हिलसा तो है। कितनी मछली दे दूं तुम्हें? शुभजीत काका, मुझे बस एक हिलसा मछली दे दीजिए। ये लो बेटा तुम्हारी मछली, इसके 10 रुपए हुए। काका, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। अगर मैं ये पैसे आपको कल दे दूं, तो क्या आप मुझे मछली ले जाने देंगे? अरे नहीं 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 नहीं, ये क्या सुबह सुबह मजाक करने आई हो क्या? इतनी बड़ी हिलसा मछली ले जाओगी और पैसे नहीं दोगी? कह रही हो कल दूंगी। अरे सुबह से अभी तक बोहनी नहीं हुई है और इसे उधार में मछली चाहिए। ये तुम्हारे कोई मामा का मौसी का घर नहीं है। चलो जाओ यहाँ से।
हटो, अरे हटो मेरी दुकान के सामने से, काम के समय परेशान करोगे तुम, चलो हटो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं शुभजीत काका? मैं तो आपसे तमीज से बात कर रही हूँ। मैं कल आपको पैसे जरूर दे दूंगी, पर आप सुन क्यों नहीं रहे? अरे तू यहाँ से जाती है कि नहीं जाती है? मैं कहता हूँ हट यहाँ से, चल जा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हाँ, क्यों दीपिका बेटा, क्या हिलसा मछली लेकर आई हो? नहीं बाबा, मैं नहीं ला पाई। मुझसे मछली खरीदना मुमकिन नहीं हो पाया। आप दूसरों को भेज कर देखिए, देखती हूँ वो कैसी मछली ला पाती हैं। क्यों रे, अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मछली लेकर ही घर आऊंगी और उसी लड़के से शादी करूंगी। देख बेटी, मुंह से कहना आसान है, पर काम करके दिखाना सबके बस की बात नहीं होती है। ठीक है बाबा, अब मेरे पीछे पड़कर ज्ञान मत दीजिए। अब आप बहनों को भेजिए ना, देखती हूँ वो कैसे मछली लाती है। हाँ मीता, अब तू जा बेटा। अगर तू मछली खरीद कर ला सकी तो तेरी ही शादी उस लड़के से करा दूंगा मैं। जा। बाबा, आप बेफिक्र रहिए और उस लड़के को अपना दामाद मान लीजिए, क्योंकि आज मैं मछली लेकर ही घर लौटूंगी। हाँ, वो तो तेरे लौटने पर ही पता चलेगा। अब इतनी बातें मत कर और बाजार जाकर मछली खरीद के ले आ, जा। ठीक है बाबा, मैं अभी मछली खरीदने जा रही हूँ। आइए आइए आइए, मछली ले जाइए, एकदम ताजी ताजी। इस बारिश के मौसम में नदी की बड़ी बड़ी हिल्सा मछली ले जाइए। आइए आइए आइए। शुभजीत काका, ओ शुभजीत काका, आपकी दुकान में सबसे कम दाम वाली कौन सी हिल्सा मछली है, वो मुझे दीजिए। सबसे कम दाम वाम मैं कुछ नहीं जानता। मेरे पास हिल्सा मछली का दाम है 10 रुपया। लेना है तो लो, वरना हटो यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो। हर मछली 10 रुपए की है, पर मेरे पास तो सिर्फ 4 रुपए ही पड़े हैं। बाकी के 6 रुपए तो मेरे पास नहीं है। काका से एक बार पूछ कर देखती हूँ, अगर वो मुझे 6 रुपए उधार पर मछली दे दे तो बहुत अच्छा होगा। मैं बाद में आकर उन्हें 6 रुपए चुका दूंगी। अरे क्यों रे, क्या बुदबुदा रही है? मछली लेना है कि नहीं लेना है ये बता। हाँ शुभजीत काका, मछली तो लेनी है, पर एक समस्या है। तेरी क्या समस्या है रे? असल में बात ये है काका कि आज मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। कुल 4 रुपए हैं मेरे पास, और बाकी के 6 रुपए अगर मैं आपको कल दे दूं तो क्या आप मुझे आज मछली देंगे? मुझे आज मछली की बहुत जरूरत है। अरे आज सुबह से एक भी मछली बिकी नहीं है और तुझे मैं 6 रुपए उधार पर मछली दे दूं? नहीं तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। तो कहीं और देख ले, मैं तुझे उधार में मछली नहीं दे सकता। चल जा। दे दीजिए ना काका, मुझे आज मछली की बहुत जरूरत है। जरूरत पड़ी तो मैं घर पहुंचते ही आपको पैसे भिजवा दूंगी, पर अभी मुझे चाहिए। फिर से मेरे कान के पास किच-किच कर रही है। एक बार कह दिया ना कि नहीं दे सकता, क्या एक बात तेरे कान में नहीं जाती है? नहीं दे सकता मतलब नहीं दे सकता। ठीक है शुभजीत काका, आपको देने की जरूरत नहीं, मैं जा रही हूँ। ये रही मेरी मछली बेटी, आ गई बेटा। क्यों बेटा मीता, तू हिल्सा मछली नहीं ला पाई? नहीं बाबा, मैं भी मछली नहीं ला पाई। क्यों रे बेटी, क्यों नहीं ला पाई? अरे तूने तो मुझसे कहा था ना कि आज मछली लिए बिना घर नहीं लौटेगी। देखा ना बेटा, मुंह से कहना कितना आसान है, और तू कह रही थी कि उस लड़के को दामाद मान लूं। हाँ बाबा, मुझसे गलती हो गई, हो सके तो मुझे माफ कर दो। ठीक है ठीक है, अब तू नहीं ला पाई तो मेरी एक और बेटी है, अब वो जाए। अगर वो मछली ले आती है तो उसी की शादी उस लड़के से करा दूंगा। तो सुल्ता बेटा, अब तू बाजार जा और हिल्सा मछली लेकर आ। नहीं बाबा, मैं अब नहीं जाऊंगी। है? क्यों रे, तू क्यों नहीं जाएगी? ये इसका मतलब तू पहले ही हार मान रही है। असल में वैसी बात नहीं है, जब मेरी दोनों बड़ी बहनें ही नहीं ला पाई तो मैं भी नहीं ला पाऊंगी, इसलिए बेकार की कोशिश करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ बेटा, अब मैं तुम लोगों को एक सलाह देता हूँ। तुम तीनों मिलकर शुभजीत की दुकान पर जाओ और अपनी बुद्धि लगाकर हिल्सा मछली खरीद कर लाओ। अब देखता हूँ तुम तीनों मिलकर मछली ला पाती हो या नहीं। जाओ। अब जाकर भी क्या फायदा, जब एक बार नहीं हुआ तो दोबारा जाने से क्या ही होगा। जब मैं कह रहा हूँ तो एक बार जाओ तो सही, जाकर कोशिश तो करो, शायद ले आओ। जाओ। जब आप कह रहे हैं तो एक बार कोशिश करके देख ही लेते हैं। चलो बहनों, हम तीनों मिलकर बाजार चलते हैं। अरे बाप रे बाप, अब ये मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम तीनों ही मुझे परेशान करने के लिए मेरी दुकान पे चली आई।
अरे भाई मैंने पहले ही कहा था और अब फिर से कह रहा हूँ, मैं 10 रुपए से कम में मछली नहीं बेचूंगा और तुम लोगों को उधार तो बिल्कुल नहीं दूंगा। हाँ दीदी अब क्या किया जाए बताओ। मेरे पास अभी 4 रुपए हैं। क्या तुम लोगों के पास भी कुछ पैसे हैं? अगर हैं तो सब मिलाकर एक हिल्सा मछली खरीदी जा सकती है। हाँ मेरे पास भी 4 रुपए हैं और मेरे पास 2 रुपए हैं। बहुत बढ़िया, फिर तो 10 रुपए हो गए। शुभजीत काका अब हमें एक हिल्सा मछली दे दीजिए और ये लीजिए आपके 10 रुपए। और ये लो अपनी हिल्सा मछली। ठीक है शुभजीत काका, तो अब हम चलते हैं। देखो बाबा, आखिरकार हम मछली खरीद कर ही घर वापस लौटी। हाँ बाबा, आपने कहा था ना कि हम मछली नहीं खरीद पाएंगे। अब देखो। हाँ देख रहा हूँ कि तुम सबके हाथों में मछली है, तो इससे तुम लोगों ने क्या सीखा? क्या सीखा मतलब? बाबा आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमें समझ नहीं आ रहा। हाँ देखो, जब तुम अकेली अकेली दुकान पर गई थी ना बेटा, तब तुम मछली नहीं खरीद पाई, क्योंकि या तो तुम सबके पास पैसे नहीं थे और अगर थे भी तो वो मछली खरीदने के लिए काफी नहीं थे। लेकिन जब तुम एक हो गई, तीनों मिल के एक, तब तुम सबने पैसे मिलाकर मछली खरीद ली। इसका मतलब ये है कि अकेले रहने के बजाय अगर तुम एकजुट होकर रहोगी तो तुम्हें कोई अलग नहीं कर पाएगा और तुम हमेशा सुखी रहोगी। तो बाबा वो जो लड़का आपने हमारे लिए देखा था, क्या वो हमें एकजुट करने और सबक सिखाने के लिए आपका एक नाटक था? हाँ रे पगली, तुम लोगों ने ये बात खुद ही समझ ली, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाबा हमने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। हम वादा करती हैं कि आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। अरे धत पगली, नहीं तो ऐसे थोड़ी कहते हैं। मैं उन बातों का बुरा नहीं मानता, बस तुम सब साथ रहो, इसी में मेरी खुशी है। और अब आपस में झगड़ा करने की बजाय मेरे बिजनेस को और बड़ा करने की कोशिश करो। आपने हमें इतने अच्छे से समझाया कि अब ना समझने का सवाल ही नहीं उठता। अब हमें समझ आ गया है कि हम साथ मिलकर क्या क्या कर सकती हैं। और अब हम मालती मौसी को भी वापस काम पर बुला लेंगे। अब तो आप खुश है ना?